नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करता हूं अपना बुटी बोरी में आवाज बुटी बोरी की, जिसमें हमारे झा साहब जो कि काफी दिनों से बुटी बोरी में हैं, आज हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। कुछ सवाल हम उनसे करेंगे, कुछ जवाब उनसे जानेंगे आज की युवा पीढ़ी के बारे में। झा साहब, अपना एक बार परिचय दीजिए। मैं श्रवण झा, मैं बिहार का रहने वाला। मैं पिछले 2002 से बुटी बोरी में रह रहा हूँ। 2002 यानी कम से कम 22-23 साल हो गया बुटी बोरी में। 22 साल हो गए बुटी बोरी में। चलिए, मैं सर्विस करता हूँ यहाँ। बुटी बोरी में करीबन 2002 में आए हुए थे और इसके बाद में यहाँ पर सर्विस में है। और आज के डेट में हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़े, मतलब 23 साल से बुटी बोरी को जान रहे थे, बुटी बोरी की हर गतिविधि को जानते हैं। चलिए, आज मेरा आपसे एक अच्छा खासा सवाल है कि आपके कैरियर की शुरुआत कैसे हुई बुटी बोरी में, जब आप बुटी बोरी में आए तब पहली बार? बुटी बोरी में मैं एक कॉर्गेटेड प्लांट था, नारायणी पेपर इंडस्ट्रीज करके। हाँ। मैं वहाँ आया, वहाँ मैं कमर्शियल में था, डिस्पैच में। उसके बाद से धीरे धीरे 2007 से मैं प्रोडक्शन में आ गया। मतलब डिस्पैच के साथ साथ में आपने प्रोडक्शन भी देखा? हाँ, और 2015 के बाद तो मैं पूरा प्लांट देखने लग गया। देखिए, इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत डिस्पैच से की, इसके बाद प्रोडक्शन देखे और साथ में पूरा प्लांट। देखिए, आदमी क्या बोलते हैं ना कि सफलता जब भी मिलती है जब आप किसी के साथ में एकदम लगे रहे, ताकत से बोले। परंतु झा साहब ने बहुत मेहनत की कि कम से कम, अगर मैं 2002 से बात करता हूँ 2015 तक, तो एज आ पूरा प्लांट हेड उन्होंने पूरे प्लांट को ऑपरेट किया। बहुत अच्छी चीज है आज की युवा पीढ़ी के लिए। अब मेरा सबसे चीज है कि आपके पूरे इस सफर में सबसे ज्यादा किस चीज पे संघर्ष रहा आपका? संघर्ष तो मेरा अपने फैमिली के उसमें है। अच्छा। तो जब मेरे 1998 में जब मेरे पिताजी एक्सपायर किए, अच्छा, वो 2 साल मेरे लिए काफी संघर्षपूर्ण रहा। नहीं, ये बात तो सच है कि अगर अचानक घर के बड़े बुजुर्ग की अगर ऐसा निधन होता है तो सच में परिवार पूरा टूट ही जाता है। और मैं आज एक चीज और पूछूंगा जी, आज की बढ़ती हुई युवा पीढ़ी में ऐसा क्या सिखाना चाहेंगे, ऐसा क्या बोलना चाहेंगे युवा पीढ़ी को, या ऐसा क्या देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को जिससे वो अपने मार्गदर्शन को सही रास्ते पे देख सके? युवा पीढ़ी को सबसे बड़ी बात है जो अपने परिवार से, आज टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी में भी अपने परिवार के साथ रहे, मिल के रहे, माँ बाप को देखे, अपने भाई बंधु को देखे। इस मतलब आज के समय में भले कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, तो अपने परिवार के साथ में बंधे रहना चाहिए। अपने माँ बाप की सेवा, अपने भाई बहन की देखरेख और जो संस्कार है वो हमेशा बरकरार रहने चाहिए आज की युवा पीढ़ी में, जो कि लगातार छूट रहा धीरे धीरे करके। हमारा भारतीय जो संस्कार है उसको पकड़ के रखे। ये बात एकदम सही बात है आज की युवा पीढ़ी के लिए कि भारतीय संस्कार जो कि आज धीरे धीरे करके युवा पीढ़ी खत्म करते जा रही है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अपने परिवार को बांध के रखना चाहिए आज के डेट में। चलिए, मैं आगे चलता हूं। झा साहब, आपसे एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। आज के माता पिता और पहले के माता पिता में ऐसा क्या अंतर है? देखिए, पहली चीज तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज के माता पिता हैं वो नए जमाने के हैं, टेक्नोलॉजी यानी मोबाइल से पीछा ही नहीं छोड़ना चाहते। परंतु पहले के जो माँ बाप थे उनके ऐसा क्या बढ़िया लग रहा आज? और पहले के माँ बाप, पहले के माँ बाप तो बहुत पहले के माँ बाप तो माँ बाप हैं, आज भी हैं, पहले भी। आज के बच्चे बदल रहे हैं टेक्नोलॉजी के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में। जैसे आज की डेट में मैं देखा, जैसे कुछ घरों में मैं बीच में गया हुआ था तो वहां पर देखा कि जो माँ बाप और बच्चे हैं एक ही रूम में, हाँ, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए, अलग अलग बैठे हुए, एक दूसरे से बातचीत नहीं होती। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के जो माँ बाप हुआ करते थे, बच्चों के साथ में बैठना, खेलना, कूदना, इन सब चीजों में रहते थे। आज के डेट में ऐसा नहीं है। 4 लोग हैं तो 4 अलग अलग मोबाइल लिए अलग अलग कोनों में बैठे हैं। एक ही घर में एक ही जगह बैठे हुए हैं, लेकिन सब अलग अलग बैठे हुए हैं। तो मतलब आज के माँ बाप बढ़िया है कि पुराने जमाने के माँ बाप? माँ बाप तो माँ बाप है, आज तो वही है। ये बात सच बात है कि पहले के जो माँ बाप थे वो बच्चों को संस्कार और शिक्षा देते थे आगे बढ़ने की। परंतु आज के माँ बाप जो है वो अपने मोबाइल में ही बिजी। पहले के माँ बाप के पास समय भी थोड़ा होता था। हाँ, आज के माँ बाप के पास समय का भी अभाव है। समय का अभाव, सबसे बड़ी चीज समय का अभाव है। समय का अभाव है।
पैसा के पीछे आजकल के माँ बाप भी भाग रहे हैं, उसके बाद बच्चे भी भागना शुरू कर देते हैं। चलिए मैं आगे चलता हूँ इसी चीज में। एक अच्छा सा और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा झा साहब। देखिए आज के डेट में सच में ये चीज युवा पीढ़ी को देखना चाहिए। ये बात सच है कि आज के माँ बापों के पास में टाइम नहीं है अपने बच्चों का। पहले भी ऐसा नहीं था, पहले ही बहुत काम था, पर माँ बाप के पास बहुत टाइम रहता था अपने बच्चों के लिए। क्या आपको लगता है कि आज की जो नई तकनीक है वो रिश्तों में बदलाव लगातार ला रहे हैं? हाँ, वो तो ला रहे हैं। वही आपने अभी बताया ना, जो एक ही घर में बैठे हुए हैं, चारों अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, तो वही से बदलाव शुरू होती है ना। और आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, और आजकल के बच्चे मतलब शिक्षित होते जा रहे हैं और वो सब कुछ समझते हैं। नहीं, ये बात सच है कि आजकल के बच्चे अपने माँ बाप या अपने घर से कम सीखते हैं, नेट की दुनिया में ज्यादा सीखते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज की डेट में लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं। और बदलने से क्या होगा कि समाज और जो अपने जो पुराने, अच्छा आज के समय कैसा हो गया, सब चीज वेस्टर्न में कन्वर्ट हो रहा है। दाल चावल जमीन में बैठ के खाना लोगों ने बंद कर दिया। परंतु पहले जमाने में ऐसा नहीं था कि मस्त जमीन में बैठ के पूरा संयुक्त परिवार खाता था। परंतु सही चीजें तकनीकी ने रिश्ते में बहुत कुछ छीना है। बहुत कुछ। जो प्यार जो लगाव सबसे हुआ करता था उसमें बहुत टाइप की कमियां आई हुई हैं। समाज में लगातार बदलाव हो रहा है। आज और पहले के समाज में ऐसा क्या लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ? बदलाव हर जगह यही बात आ रही है, जो टेक्नोलॉजी की वजह से बदलाव आ रही है। पहले मेल मिलाप, आपस में बातचीत करना, आजकल किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। जैसे मैंने बहुत बार देखा कि जो विदेशों में रहते हैं, अगर उनके घर में कोई अचानक खत्म होता है तो वो पहुंचते भी नहीं आजकल। मोबाइल से देख के सब कुछ कर लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी का ही बदलाव है आज के डेट में। परंतु आज की युवा पीढ़ी मतलब जो लगातार पढ़ रही है, उसका जो स्तर इतना ज्यादा चल रहा है। चलिए अपन आज थोड़ा सा अलग भी में चलते हैं। आपको भारतवर्ष का पसंदीदा नेता कौन सा लगता है इस समय? तो नरेंद्र मोदी है। देखिए ये चीज मैं कल भी पूछा था। नरेंद्र मोदी जी में ऐसा क्या है? नहीं, उनका विजन आगे का बहुत बढ़िया है, जो दिख रहा है। मतलब आज की डेट में जो उनका विजन और मिशन है, दोनों बहुत बढ़िया है। मतलब आज की डेट में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया का नाम बहुत अच्छा है आज की डेट में। मतलब अगर इंडियन लोग जाते हैं वहां पे तो उनका एक अलग ही स्वागत होता है आज की डेट में। ये बात सही है कि बदलाव तो बहुत ज्यादा हुआ है नरेंद्र मोदी जी जब से राजनेता बने हुए हैं। बोले मैं एक चीज और पूछूंगा कि अपने जो बूटीबोरी का एरिया है वहां पे ऐसा क्या विकास चाहिए? देखिए सबसे बड़ा विकास तो ये है कि इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन जरूर बना हुआ है आज की डेट में, परंतु शायद तक आप भी बहुत कम गए होंगे, टिकट बुक कराने गए होंगे। क्या वहां पर ये सभी गाड़ियां रुकना चाहिए क्या बूटीबोरी के विकास के लिए? जितनी ज्यादा गाड़ियां रुक जाएगी उतना बढ़िया होगा। ये बात सही है। और जो यदि मालगाड़ी का जो यार्ड है, मालगाड़ी का यार्ड काफी बड़ा बूटीबोरी, हाँ बूटीबोरी में, उसका फ्रिक्वेंसी और बढ़ जाए तो यहाँ इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया होगा। तो ये बात सच है। और यदि यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनें रुकने लगेगी तो नागपुर जाने का जो यहाँ के लोगों का रहता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं, वास्तविकता में बूटीबोरी इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है पूरे एशिया एरिया का, पर यहाँ पर कुछ चीजें तो कम जरूर हैं जो कि, परंतु बूटीबोरी के विकास के लिए ऐसा क्या है थोड़ा बहुत और कुछ अच्छा विकास होना चाहिए? विकास तो जितना होता है विकास तो बूटीबोरी में फिलहाल तो बहुत ज्यादा है। जब मैं आया था बूटीबोरी, उस समय का बूटीबोरी और आज की बूटीबोरी में तो जमीन आसमान का फर्क, बहुत का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, पर ये जब से अपना नगर परिषद भी बूटीबोरी बना है काफी डेवलप हुआ है, बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, बहुत अच्छा। मतलब रोड, लाइट, नाली, पानी सबका विकास हुआ है, बहुत बढ़िया विकास हुआ। मतलब अगर अपन बात करते हैं नियर अबाउट 6-7 साल हुआ होगा नगर परिषद बने हुए, पर वास्तविकता में बूटीबोरी में बहुत बदलाव है। ये मैंने भी देखा है, पहले और अब के क्षेत्र में बहुत अच्छा देखा है। जो अब शायद तक ये पहली ही नगर परिषद या नगर पंचायत रही होगी, बहुत अच्छा काम किया। अब और कुछ बताना चाहते हैं युवा पीढ़ी के लिए? कुछ तो बताइए, कुछ उनके टेक्नोलॉजी से दूर रहे थोड़ा, अपने परिवार से मिलकर रहे। देखिए आज के डेट में सबसे बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं ओझा साहब कि अपने परिवार के साथ रहें। टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी चीज है, कीजिए वो कम कीजिए। हाँ, आज के युग में उसकी भी जरूरत है, पर लेकिन कम कीजिए। चलिए आज हम ओझा साहब से इतनी अच्छी अच्छी बातें किए अपने बूटीबोरी के विकास के लिए, बूटीबोरी के सब कुछ के लिए।
ओझा साहब और कुछ बताना चाहेंगे आप? कुछ ऐसा दिमाग में है आपके जो, देखिए पसंदीदा नेता तो आपके मोदी जी हो गए, ये तो हम मानते हैं। मोदी जी के अलावा भी कोई पसंदीदा नेता है क्या? इस समय तो योगी जी हैं अपने। योग मैं भी यही चाह रहा था कि आप योगी जी हैं, बुलडोजर बाबा। योगी जी बुलडोजर बाबा। देखिए जो भी आज के डेट में, कल मैंने एकदम यंग युवा से भी क्वेश्चन पूछा था कि आपके पसंदीदा नेता, उन्होंने मोदी जी का ही नाम लिया। चलिए, आवाज बूटी बोरी की आज के लिए इतना ही। ओझा जी हमारे कार्यक्रम में आए उसके लिए धन्यवाद, आपने लोगों को सब कुछ बताया उसके लिए भी धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।